हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो हम आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना एवरेज या औसत। औसत या एवरेज होता क्या है? पहले ये समझते हैं कि औसत होता क्या है। किसी का मध्य मान क्या होता है? औसत होता है। मतलब कि कोई भी संख्या ले ली, जितनी भी संख्या आ जाए, 2 आए, 3 आए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, उन संख्याओं के सबसे बीच का जो मान है वही क्या कहते हैं? उसको औसत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कह दिया जाए कि 6 और 7 का औसत क्या होगा, तो 6 और 7 के बीच में क्या है? बीच में क्या 6.5 है? कितना है? 6.5। ये इसका क्या होता है? औसत होता है। ठीक है। कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लो 8 और 10 का औसत क्या है? तो इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 9 ही होगी मिडल के अंदर, वही इनका क्या होगा? औसत होगा। ठीक है। ये वाला समझ लेना कि कितनी भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे 4 संख्या दे देता है कि 2, 4, 6, 8, ये लगातार क्या चल रही है? गुण संख्याएं हैं। तो इनका औसत, या इसको कह सकते हैं कि सम संख्या भी है ये एक तरह से। इनका औसत क्या होता है? तो इनका बीच की संख्या होगी, वही औसत होगा। इनका देख लो ना, बीच की संख्या कौन सी आ रही है? 5। यहाँ पे जो 5 आएगा, यही क्या आएगा? इसका एवरेज आने वाला औसत आएगा। ठीक है। तो ये किस टाइप से निकालते हैं इसे, औसत को या एवरेज को कैसे समझेंगे अपने? सबसे पहले एक इसका फॉर्मूला है, वो लिख लो, एक नोट कर लो, जो सभी को पता ही रहता है कि क्या है इसका। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। औसत का, जितनी भी संख्या दी है उनका सभी का योग कर दो और बटा में उसका क्या कर दो? संख्या लिख दो। जितनी संख्या थी उसका उसका भाग दे दो, उसमें से उसका क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। आगे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप से ये यूज होता है। कि मान लेते हैं आपसे कह दिया जाए 8, 10 का औसत बताओ। इसको कैसे निकालेंगे अपने? उसने कहा कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दो, 8 प्लस में 10। राशियों की संख्या कितनी है? 2 राशियाँ हैं, 1 और 2। 8 और 10 का मतलब क्या? 2 राशियाँ। संख्या कितनी होगी? 2। और योग कितना हो गया? 8 और 10 कितना हो गया? 18। 18 बटा में कितना हो गया? 2। ये आ गया कितना? 9। 9 हमारा क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से मान लो आपके पास कोई और एग्जांपल एक देखते हैं। कोई और संख्या दे दी जाए, मान लो कोई संख्या दी गई आपके पास 7, 8, 9 का औसत बताओ। इसको भी कैसे करना है? इसका भी ऐसे ही करना कि ऊपर वाले जो संख्या दी गई उनका योग कर दो, बटा में उनका क्या कर दो? 2 से भाग दे दो। देखो कैसे होगा? 7 प्लस में 8 प्लस में क्या? 9 बटा में 2 कर दो। कितना आ जाएगा ये? 7, 8, 15। 15 और 9 कितना? 24। 24 बटा में कितना है? 2। कितना आ जाएगा औसत? 12 इसका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ठीक है। ये सिंपल सी क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की कि औसत क्या होता है आपका। किसी भी संख्या के बीच का मान, ये देखो जिसका अब 12 आया था, और इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसको किससे भाग देना आपको? संख्या हमारी कितनी थी? 3 थी। 8 थी या 24 होता। ठीक है। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? बीच की संख्या है वो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ रहा है। 8 इसका आंसर आ रहा है, तो वो कौन? 7, 8, 9 इनके बीच का संख्या है, वही हमारा क्या होगा? औसत होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि समांतर संख्याओं का औसत
हेडिंग है ये समांतर संख्याओं का औसत। समांतर संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? पहली आती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 हैंड से ऑन, कहाँ तक चलती है? ये इन्फिनिटी तक चलती है। और दूसरी होती है कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं इसको, इवन नंबर। ये होती है 2 से स्टार्ट, 6 8, कंटिन्यू इन्फिनिटी तक। तीसरी होती है आपके पास विषम संख्या। ऑड नंबर, ये स्टार्ट होती है 1 से, 1 3 5 हैंड्स टू ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलती है। चौथी आपकी समांतर संख्या में कौन सी आती है? गुणज संख्या। ये टॉपिक इसके बारे में मैंने आपको जब समांतर संख्या पढ़ाया था, योग करना सिखाया था, वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो गुणज संख्या क्या होती है? मल्टीपल के अंदर, जैसे 1 2 3, ये भी सारी क्या होगी? गुणज संख्या है, जैसे कि 2 4 6 8 3 6 9 12 लगातार। ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? ये सारी गुणज संख्या होती है, जो पहाड़े होते हैं, मतलब कि जो सारी की सारी काउंटिंग 2 का 3 का 4 का पहाड़ा, ये सारी की सारी किसके आते हैं? गुणज संख्या के अंदर आती है। यदि आपको इसमें से कोई भी, जैसे कि प्राकृत संख्या को औसत आ जाए, सम संख्या को औसत आ जाए, विषम संख्या को औसत आ जाए, या फिर गुणज संख्या, मतलब इनमें से किसी का भी औसत पूछा आ जाए, तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है इन सभी में। फॉर्मूला कौन सा होगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में क्या कर देना है? 2 से भाग दे देना, ठीक है। इन सभी संख्याओं के लिए ये एक ही फॉर्मूला यूज में आएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में क्या कर देना? 2 कर देना। जब आपको कभी भी नेचुरल नंबर पूछ लिया जाए, या सम नंबर दिया जाए, या विषम संख्या दी जाए, या गुण संख्या दे दी जाए, इन चारों में से जो भी जिस टाइप की संख्या दी जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं अपने आगे 4-5 सवाल देखते हैं इसके ऊपर। पहला सवाल दे दिया जाए, मान लो कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, आपका पास ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, जिसको हम गिन सकते हैं। गिन सकते हैं मतलब जिसके अंदर गिन सकते, गिन किसको नहीं सकते? जीरो को नहीं गिन सकते। तो वहाँ नेचुरल नंबर हमारा क्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो ये कह रहा है कि 1 से लेके कहाँ तक चल रही है? ये प्रथम 40, प्रथम 40 मतलब कि 40 तक ही आएगी। 1 से शुरू हो रही है और 40 तक जा रहा है, तो प्रथम 40 प्राकृत संख्याएं कौन सी आएगी? 1 से लेकर 40 तक प्रथम 40 संख्याएं आएगी। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान रखना कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा आपका, कौन सा होगा? वही होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में क्या? 2। यूज लगा दो यहाँ पे। पहली संख्या क्या है? 1 है। अंतिम संख्या कितनी है? 41 है। बटा में 2 कर दो, सॉरी 40 है। ये आ गया 41 बटा में 2, और अपना आंसर आ गया 20.5। ये इनका एवरेज आ गया 20.5। क्या है इनका? एवरेज है। ये वाला फॉर्मूला इस वाले प्राकृत संख्या में हमने ये वाला समांतर संख्याओं के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि इससे अपना आसान हो जाएगा। ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे यूज भी तो ये भी तो कर सकते हैं कि राशियों का योग 1 से लेके कहाँ तक, ऐसी संख्या लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे? 40 तक योग करना पड़ेगा। फिर इनका किससे भाग देना पड़ेगा? जितनी संख्या थी, 40 संख्या थी, उससे भाग देना पड़ेगा। ये तो क्या है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो हमें वो वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। जो समांतर संख्या दे दी जाए तो उसमें ये वाला मेथड यूज़ करके चलना है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में क्या करना है? 2 करना है।
तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 20.5 एवरेज आ जाएगा। इसी टाइप से दूसरा सवाल देख लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। औसत बताओ। ठीक है, ये वाला पढ़ो। ये सारी की सारी सम संख्या आपको पता है कौन सी होती है, इसके अंदर आती है, समांतर संख्याएं होती है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपने, प्रथम सम संख्या कहाँ से 10, प्रथम 10 पूछा है, प्रथम 10 सम संख्या कौन सी होगी। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है और एक छोड़ के एक चलती रहती है, 3 हमारी विषम आ गई, फिर इसके बाद कौन सी आएगी 4, इसी तरह 6, काउंटिंग चलती रही, कहाँ तक जाएगी। 10 संख्या कब होगी, जब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा लास्ट संख्या होगी। प्रथम अगर 10 है, 2 है स्टार्ट से हो रही है, तो 10 संख्या प्रथम कौन सी होगी 2 से लेकर 20 तक। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दो आप, प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या कितनी है 20 है, अब बटा में कर दो क्या 2, कितना आ जाएगा ये 22 बटा में 2, आंसर आ जाएगा 11, एवरेज कितना आ जाएगा 11। इसी टाइप से आपको प्रथम कौन कितनी भी दे दे, प्रथम सम संख्या 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रथम तुम्हारा 2 ही आने वाला है और अंतिम कैसे पता चलेगा कितना आने वाला है। जितनी भी संख्या देगा उसका अंतिम हम कैसे निकालेंगे, जैसे 10 है, 10 संख्या है तो 10 का प्रथम संख्या से गुणा कर देना, अंतिम आपको पता चल जाएगा 10 गुना क्या होता है 20। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे कितनी दे दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो कभी कभी आपको पता नहीं चल पाता है कि अंतिम अंक कौन सा आने वाला है, अंतिम संख्या कौन सी होने वाली। तो आपको पता है यहाँ पे प्रथम सम संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रथम पद तो आपको पता है 2 ही आएगा सम संख्या के अंदर। अब अंतिम पद आपको पता है कितना आने वाला, अंतिम आपको पता नहीं है कितना आने वाला। अंतिम पद कैसे पता करते हैं, अंतिम पद पता करते हैं जितनी संख्याएं दी गई है, जैसे हमें 15 दी गई थी, इसका डायरेक्ट ही गुणा कर देना किससे 2 से, तो कितना आएगा 15 दूनी 30, तो ये हमारा अंतिम अंक होगा। बटा में क्या कर देना 2, ये आ जाएगा 32 बटा में 2, कितना आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से तो ये हुआ था कि प्रथम पद 2 था और अंतिम पद 20 हमारा कैसे लेते थे, 10 दिया तो संख्या कितनी दी थी 10 दी थी, 10 का किससे गुणा कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक, इसी टाइप से हम निकाल देंगे अंतिम संख्या कौन सी आ रही है। अगला सवाल देखते हैं, ये समझाने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्या, तो प्रथम 10 विषम संख्या कैसे होती है, 1 से स्टार्ट होती है और 1 से लेके कहाँ तक चलती है 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी की सारी क्या होती है विषम संख्या। 10 कब होगी, 10 कब होगी 1 से स्टार्ट हो रही है 3 से चल रही है, तो अंतिम कहाँ तक चलेगा 19 तक आपकी कितनी हो जाएगी, सॉरी 19 तक आप कितनी हो जाएगी, प्रथम 10 है वो संख्या हो जाएगी विषम संख्या, 1 से लेकर 19 तक की प्रथम क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या का अंतिम पद कैसे पता कर रहे हैं कि अंतिम पद हमारा क्या आने वाला है, तो आप ऐसे करना कि जिसमें सम संख्या में जितना भी पद आ रहा है, जैसे कि 10 संख्याएं दी है, 10 दूना 20 कर रहे थे ना, उससे 1 -1 कर देना, कितना कर देना -1 कर देना। जैसे कि यहाँ पे संख्या कितनी दी है 10 दी है, अब इसका अंतिम पद ज्ञात करना आपको, तो कितना करेंगे हम, क्या सम संख्या के अंदर क्या कर रहे थे उसको संख्या का 2 से गुणा कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे 10 दिया था तो हम किससे गुणा कर रहे थे, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए 2 से गुणा कर रहे थे, या ऐसे इसमें कर देना 2 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 से 1 कम कर देना, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, हमारे संख्या आ जाएगा 19।
अंतिम पद हमारा आ गया। अब निकाल सकते हैं आप 1 प्लस 19 बटा में कितनी आ जाएगी 2, तो हमारा आ जाएगा 20 बटा में 2, 10 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी टाइप से मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया प्रथम, यहाँ से दे दीजिए कितना भी दे दीजिए 30 विषम संख्याओं का औसत बताओ। अब की बार संख्या 30 दे दी गई है, अब अंतिम पद ज्ञात करना हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। जैसे जैसे संख्या बढ़ा रहा है अंतिम पद ज्ञात करना कठिन होगा ना। 30वां पद कौन सा होगा आपको क्या पता, वो ज्ञात करने के लिए आप क्या करना, प्रथम पद आपको पता है विषम संख्या का कितना होता है 1 होता है। अंतिम पद कैसे करेंगे, इसका 2 से गुणा कर देंगे, 30 गुणा कितना होता है 60, 60 से 1 कम कर दो कितना आएगा 59, यही हमारा कितना होगा अंतिम पद होगा। ठीक है, 2 से इसका क्या कर देना भाग कर देना, कितना आ जाएगा 60 बटा में 2, आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अंतिम पद निकालना आपने सीखा कि कैसे निकालने। सम संख्या के अंदर तो हम डायरेक्ट संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमारा अंतिम पद आ रहा है। विषम संख्याओं के अंदर 2 से गुणा करके उसके अंदर कितना कर देना माइनस का 1 कर देना तो हमारा अंतिम पद पता चल जाएगा कौन सा आएगा। तो उनको जोड़ देना प्रथम और अंतिम बटा में 2 कर देना तो हमारा कितना आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। हमने सीखा कि कौन सी प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। इसी तरह से गुणित संख्याओं का तो ऐसे ही होगा, गुण संख्या कैसे भी दे दी जाए उसका भी आपने निकाल देंगे। मान लेते एक एग्जांपल लेते हैं, गुण संख्या कैसे करेंगे कि 2 4 6 8 10 12 का औसत बताओ। ठीक है, ये दी गई थी। ये सम संख्या भी होती है और इसको क्या कहते हैं, ये गुण संख्या के अंदर भी आता है क्योंकि ये किसका 2 की काउंटिंग है, 2 का पहाड़ा है। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम पद 2 है, अंतिम पद कितना है 12 है, 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट कितना आएगा 14/2, 7 हमारा क्या आ गया इसका एवरेज आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया कि एवरेज कैसे निकाल रहे हैं कि 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगा, 4 संख्या होगा, 5 संख्या होगा। संख्या कम होगी तो हम उनको क्या कर देंगे, उनका योग कर देंगे, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जब संख्या की लिमिट होगी 4 संख्या होगी, 5 संख्या, और जब संख्याओं की संख्या बढ़ जाएगी मतलब कि ज़्यादा हो जाएगी, 30 संख्या है, 40 संख्या है, तो उनको जोड़ना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाता है। जोड़ तो सकते हैं बट हमारे को क्या लगने वाला है टाइम लगने वाला, और वही हमारे पास है नहीं, टाइम तो है नहीं, एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम तो है नहीं, वही तो दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई भी और काउंटिंग नंबर दे दिया जाए आपको कि प्रथम 3 6 9 12 15 का औसत बताओ। औसत बताना था, कैसे करते, प्रथम संख्या ले लेते क्योंकि ये किसके अंदर आ रही है। जब भी आपको पता चल जाए कि संख्या क्या कौन सी दी गई है, समांतर संख्याएं दी गई है, समांतर संख्याओं के अंदर कौन कौन सी आती है, तो प्राकृत संख्या देगा या सम संख्या देगा या फिर इवन नंबर देगा और विषम संख्या देगा या फिर गुणज संख्या देगा। 4 टाइप की संख्याएं कौन किसके अंदर आती है, हमारी समांतर संख्या के अंदर आती है। इस टाइप की संख्या कभी भी देखोगे आप और उनका औसत पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में क्या कर देना 2 कर देना। इसमें भी प्रथम संख्या 3 है, अंतिम संख्या 15 है, बटा में 2 कर दो, कितना आ जाएगा 18 बटा में 2 कर दो, कितना 9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक समांतर संख्याओं का औसत ज्ञात करना सीखा, आगे देखते हैं क्या आता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं अपने। प्रथम यदि लगातार, यदि कह रहा है लगातार आने वाली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 13 है, औसत बता दिए 13 है, तो संख्या बताओ।
संख्या बताओ कौन कौन सी होगी। अब आपको दिया क्या, प्राकृत नंबर दिया गया है, कौन सी संख्या दी गई है, प्राकृत संख्या दी गई है, वो भी कौन सी लगातार आ रही है। और कितनी संख्या है, 5 प्राकृत संख्या है लगातार आ रही है। अब पता नहीं कौन सी है, स्टार्ट नहीं हो रही है। प्रथम पाँच प्राकृत संख्या नहीं दे रहा है, ये लगातार क्या कह रहा है, 5 प्राकृत संख्या है। और कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, वो 5 6 7 8 हो सकती है, 10 11 12 13 हो सकती है, वो लगातार आएगी। ठीक है, प्राकृत संख्या का औसत कितना दिया गया, 13 दिया गया। तो आपको पता है कि 13 होता है हमारा क्या होता है, हमेशा मध्य का मान होता है, बीच का मान हमेशा क्या होता है, औसत आता है। वो हमारा संख्याओं के हमेशा क्या होता है, बीच का मान आता है। तो हमारा जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। औसत है हमारा कितना, 13 आ रहा है। तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 5 है। एक संख्या तो यही होगी जो बीच वाली थी, औसत मान आ रहा था। अब क्या, 2 आगे संख्या ही होगी और 2 पीछे होगी। टोटल संख्या कितनी है, 5 है। तो एक तो वही है जो औसत दिया गया 13, एक तो ये। अब बची कितनी, 4 बची। 4 बची तो 2 तो इसके आगे आएगी और 2 इसके पीछे आएगी। लगातार संख्या तो यही होगी, लगातार 5 जो परापर संख्या यही होने वाली है। अगर मध्य का औसत कितना 13 है तो बीच की संख्या 13 होगी और 2 आगे होगी 2 पीछे होगी, तभी तो वो औसत 13 आने वाला है इनका। कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। तो आपको पता चला मध्य मान से किस टाइप से हमने संख्या निकाल दी। वो संख्या कौन कौन सी है, 11 12 13 14 और 15 नंबर है। ठीक है, इसी टाइप से 2 नंबर क्वेश्चन देखो किस कैसा दिया गया है। यदि लगातार आने वाली यदि लगातार आने वाली 7 सम संख्याएं, 7 सम संख्याओं का औसत 18 है तो संख्याएं बताओ। इसमें हमें बतानी है कि कौन कौन सी संख्याएं थी जिनका औसत कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि सम संख्याएं हैं और लगातार चल रही है, लगातार चल रही है, बट प्रथम से स्टार्ट नहीं हो रही है। ये नहीं कह रहा कि 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 4 6 8। प्रथम 7 संख्याएं नहीं, लगातार संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं। स्टार्ट कहीं से भी हो सकती है, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से, 20 से, 100 से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, बट वो लगातार आ रही है। मतलब कि अगर 10 से आ रही तो 10 12 14 16, अगर 20 से स्टार्ट हो रही तो 20 22 24 26, इस टाइप से। अगर 30 से स्टार्ट हो रही है तो 30 32 34, लगातार चलती रहती है सम संख्या है। और इसका वो क्या कह रहा है कि इसका औसत है वो कितना दिया गया है, वो कह रहा है कि इनका औसत कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो इसका मतलब संख्याएं हैं वो, एक संख्या तो कौन सी होगी, 18 है। औसत दिया गया इनका 18, 7 सम संख्या का औसत कितना दिया गया, 18। तो इनका मतलब इनके बीच की संख्या है वो कितना है, 18 है। अब क्या, टोटल संख्या कितनी है, 7 है। एक संख्या तो ये हो गई, बच गई कितनी, 6 संख्याएं रहेगी। टोटल 6 संख्याएं रहेगी तो 3 आगे आएगी और 3 ही कहाँ आएगी, पीछे आने वाली है। और वो कौन सी है, विषम संख्या है। तो 20 के 18 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 20, उसके बाद 22 और उसके बाद क्या आएगा, 24। इसी तरह से पीछे आने वाली है 16 14 और कौन कितना आएगा, 12। 3 संख्या है तो ये पीछे आ गई और 3 ये आगे आएगी और एक ये खुद हो गया। कितने हो गए, टोटल 7 संख्या होगी है। तो मैंने जो संख्या है उसने पूछा था कि संख्या ज्ञात करो, मैंने डायरेक्ट ज्ञात कर दी कि 12 13 14 16, सॉरी 12 14 16 18 20 22 24 और सॉरी 24 तक ही आएगी। ये हमारी कितनी है, 7 लगातार आने वाली सम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 18 दिया गया था। 18 औसत दिया, उनको मैंने बीच में रख दिया। टोटल संख्या कितनी दी थी, 7 संख्याएं दी थी। तो 3 पीछे आएगी और 3 आगे आएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी टाइप का एक अगला एक क्वेश्चन और है, वो और भी अच्छा है, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लगातार 6 लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 19 है तो संख्याएं बताओ। इस टाइप के सवाल को क्या करेंगे, जब हमारा एवरेज
वो दिया कि लगातार 6 संख्याएं वो सम संख्याएं हैं और उनका औसत आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। ये हमारा क्या विषम संख्या आ रहा है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि बीच की संख्या को हम 19 ले लें? 19 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा क्या है, विषम संख्या। हमें लेनी है क्या, 6 सम संख्याओं का औसत पूछा उसने, तो 19 तो हम ले नहीं सकते। तो इसको किस टाइप से करेंगे, मान लेते हैं टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, 6 संख्या आने वाली है। तो हम देखते हैं कि एक पोजीशन, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरी संख्या यहाँ पे आएगी, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे और छठी यहाँ पे। टोटल मैंने 6 पोजीशन रख दी, यहाँ पे 6 संख्या आने वाली है। और मैंने कहा कि इनके बीच का मान ही होता है, औसत होता है, वो इनके क्या होता है, बीच का मान होता है। तो बीच का मान कैसे रखेंगे, तो 1 2 3 इधर कर दो और 3 इधर कर दो। तो इसका मतलब है कि मैं बीच का मान यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता, क्योंकि इधर 2 हो जाएगी संख्या, इधर 3 हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। बराबर बराबर आने वाली, इधर भी बराबर 3 आएगी तो इधर भी 3 आना चाहिए। 19 को मैं यहाँ पे नहीं रख सकता। क्या मैं 19 को इधर रख सकता हूँ? यहाँ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि इधर फिर 3 आ जाएगी, इधर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या मैं 19 को यहाँ बीच में रख दूँ, इनके यहाँ कहीं बीच में रख दूँ? अब देखो 3 उधर संख्या है, 3 इधर संख्या बराबर बराबर होगी ना, 3 उधर होगी, 3 इधर होगी। तो इसके बाद देखो विषम संख्या कौन सी आती है, एक तो 20 आती है। और इस सम संख्या पूछा उसने कि लगातार 6 सम संख्याएं कौन सी होगी। तो 20 है, इसके बाद उसके बाद 22 है, उसके बाद कितनी है, 24 है। और इससे पहले कौन सी, 18 है, 16 है और 14 है। तो हमारी आंसर यही हो गया। संख्या ही पूछा था उसने कौन कौन सी आएगी, यही आने वाली है। 14 से लेकर कौन सी, 24 तक जो सम संख्याएं हैं वो हमारा क्या, जिनका एवरेज कितना है, 19 दिया गया था। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। संख्या या यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, विषम संख्या दे दी है, तो आपको यहाँ पे विषम नंबर किस टाइप से रखेंगे, इसका कन्फ्यूज नहीं होना। उनको कहाँ पे रख लो, उनके बीच में रख लो इनके, और दोनों तरफ क्या कर दो, बराबर बराबर संख्या बांट दो। जैसे कि मैंने बीच का संख्या नंबर ले लिया 19, इसके इधर भी 3 संख्याएं कर दी और इसके पीछे भी 3 संख्याएं कर दी। तो हमारी जो टोटल संख्या कितनी थी, 6 थी, और उनका औसत कितना आ रहा था, 19 आ रहा था। इसका 19 आ रहा है, देख लो इसका 19 कैसे आ रहा है, 14 प्लस 24 बटा में 2 कर दो, ये आ रहा है 38 बटा में 2। कितना आ रहा है इनका, 19 आ रहा है। हम इस तरह से अपने आपके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा जो उत्तर हमने निकाला है वो हमारा सही है क्या गलत है। और आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको इजी इजी से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, कभी थोड़ा सा आप समझो एवरेज के बारे में, समझो कि होता क्या है एवरेज, आखिर एवरेज ये क्या चीज़ है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा आप क्वेश्चन करोगे, 2 4 धीरे धीरे समझ में आएगा आसान से। उसके बाद अपना लेवल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन हेडिंग डाल लेना कौन से हैं, कमी और वृद्धि वाले, जहाँ पे कमी और वृद्धि हो जाती है वो वाले क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिए जाएं तो नया औसत बताओ। ठीक है, इसका आप सोचो क्या होने वाला, अगर प्रत्येक संख्या 5 संख्याएं दी गई है जिनका औसत आपको बता दिया गया कि 23 है। अब वो क्या कह रहा है कि 5 संख्या है, उनमें से प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ा दो, 3 3 बढ़ा दो। मान लो जो भी था, मान लो पहले पहली संख्या 2 थी तो उसको कितना कर दो, 3 बढ़ा के 5 कर दो। तो वो कह रहा है प्रत्येक संख्या को 3 3 बढ़ा दो। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि नया औसत बताओ क्या होगा। एक बार इसको ट्राई करो, मैं अभी करवाता हूँ आपको। इस दूसरा सवाल लिखो इसी के अंदर आप, 5 संख्याओं का औसत 19 है यदि प्रत्येक संख्या में
2 घटा दिए जाए तो नया औसत बताओ। ठीक है, ये वाले 2 क्वेश्चन आपके पास सेम टाइप की है। ये दे रहा है कि आपको कोई संख्या दे दिया, कितनी भी संख्या दे दे, 5, 10, 7, 8, 9, 10, ये मैटर नहीं करता, 5 संख्या है तो औसत दे दे आपको, क्या दिया गया, 23 दिया गया। वो उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, जब आप ये वाला वर्ड आ जाए ना, प्रत्येक संख्या में अगर क्या कर दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जब ये वाला प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज कर रहा है, जितनी भी संख्याएं दी गई है, अगर उस सारी के अंदर वो चेंज कर रहा है तो आपको करना क्या है, वो डायरेक्ट ही औसत के अंदर चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट सीधा का सीधा किस में चेंज हो जाएगा, उसका औसत ही चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, मान लो कि इसका औसत कितना था पहले, 23 था, और इसमें बढ़ा कितना रहा था, वो प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ा रहा था, 3 बढ़ा रहा था। तो इसका मतलब हमारा औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। याद रखना, कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 26 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही बढ़ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज कर रहा है, चाहे उसको घटा रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसका गुणा कर रहा है, उसका भाग कर रहा है, प्रत्येक संख्या के अंदर अगर वो कर रहा है तो उसका उसका सीधा सा असर किस पे पड़ेगा, औसत पे पड़ेगा। डायरेक्ट ही औसत के अंदर उसको क्या करना है, अगर बढ़ा रहा है तो उसके अंदर जोड़ना है, घटा रहा है तो उसके अंदर घटाना है, अगर गुणा कर रहा है तो उसके अंदर गुणा करना है, अगर भाग कर रहा है तो उसके अंदर भाग करना है। डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला। तो 3 बढ़ा रहा था प्रत्येक संख्या के अंदर, तुम्हारा औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तुम्हारा नया औसत कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसी टाइप से नीचे वाला सवाल है, ये वाला भी अब आसान हो गया। इसमें देखो, वो प्रत्येक संख्या के अंदर कितने, औसत हमारा कितना, 19 है, और नया औसत पूछ रहा है। जबकि प्रत्येक संख्या के अंदर वो क्या कर रहा है, 2 घटा रहा है। क्या कर रहा है कि प्रत्येक संख्या के अंदर वो कह रहा है कि 2 घटा दो, 2 घटा दो। इसका मतलब है कि औसत भी हमारा 2 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही चेंज हो जाएगा औसत के अंदर। अगर वो प्रत्येक संख्या के अंदर घटा बढ़ा रहा है, कमी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ने वाला है, हमारा औसत के ऊपर पड़ने वाला है। याद रखना कि अगर बढ़ा रहा है तो औसत के अंदर जोड़ दो, घटा रहा है तो औसत के अंदर घटा दो। बट चेंज किसके अंदर होना चाहिए, प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज होना चाहिए। जितनी भी संख्याएं दी गई है, मान लो 5 संख्या दी गई है तो 5 के अंदर ही वो 2 घटा रहा है सभी के अंदर। ऐसा नहीं कि 4 के अंदर तो घटा रहा है, 1 के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। तो ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और यूज आएगा। जब प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज करेगा तो वो डायरेक्ट असर, उतना ही असर किस पे पड़ेगा, औसत पे पड़ने वाला। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक 2 सवाल और देखो किस टाइप से होने वाला है। देखो, यदि कुछ भी दिया गया हो, 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो नया औसत पूछ रहा है, नया औसत क्या आ जाएगा। तो इसमें वही करना है। अब की बार मैंने पिछले बता रहा था कि प्रत्येक संख्या के अंदर जब वो कह दे कि प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज कर रहा है तो उसका सीधा असर किस पे पड़ने वाला है, औसत पे पड़ना। अब वो क्या कर रहा है कि औसत कितना दिया गया, 7 संख्या का औसत कितना था, 30 था। अब प्रत्येक संख्या के अंदर वो क्या कर रहा है, 4 का गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 का गुणा कर रहा है। तो हमारा औसत के अंदर भी कितना गुणा, औसत हमारा 30 है, पुराना औसत कितना है, 30 है। उसके अंदर भी किसका गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा कर दो तो नया औसत कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। सीधा सा आंसर। इसी टाइप से एक सवाल और देखो, 5 संख्याओं का औसत 28 है, और थोड़ी लिख लो 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दिया जाए
दिया जाए तो नया औसत बताओ। ये भी आसानी कर सकते हो आप। मैंने कहा है कि जब औसत दे दे और वो हमें प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज करे, प्रत्येक संख्या के अंदर वो क्या कर रहा है, 4 का भाग दे रहा है, तो इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ने वाला है कि औसत को हम डायरेक्ट किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो कर दो। 48 दिया था औसत, पुराना औसत 48 था। प्रत्येक संख्या के अंदर 4 का भाग दे रहे हैं तो औसत के अंदर भी 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमारा नया औसत क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा डायरेक्ट ही। 4 का भाग दे रहे थे तो हम औसत में भी किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो हमारा नया औसत कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। ये वाला आपको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है कि जब प्रत्येक संख्या के अंदर प्लस कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट ही चेंज औसत के अंदर हो जाएगा। अगर जोड़ रहा है तो डायरेक्ट औसत के अंदर जोड़ देंगे, घटा रहा है तो डायरेक्ट औसत से पुराने वाले औसत से घटा देंगे, और गुणा कर रहा है तो पुराने वाले औसत के अंदर गुणा कर देंगे, और भाग दे रहा है तो पुराने वाले औसत के अंदर भाग दे देंगे। ठीक है, ये वाले टाइप सवाल समझ में आया आपको। आगे और देखते हैं थोड़े से। एक सवाल और देखो, 25 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत, ये उसी टाइप का सवाल है, डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कर देंगे। किस में चेंज कर रहा है वो, प्रत्येक, यहाँ से ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज कर रहा है। किसका हो रहा है, 12 से गुणा हो रहा है, तो पुराना औसत कितना हमारे पास 8 है, और गुणा किसका हो रहा है, प्रत्येक संख्या के अंदर 12 का, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96। यही हमारा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ही गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या के अंदर चेंज होगा तो डायरेक्ट ही क्या कर दो, उसके अंदर जैसा वो कर रहा है, गुणा कर रहा है तो गुणा कर दो। इसी टाइप से एक सवाल और है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको समझना। मैं चलो यहीं पे करा देता हूँ। 23 संख्याओं का औसत दिया गया, 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, यदि प्रत्येक संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो नया औसत बताओ। ठीक है, अब की बार इसने क्या किया कि ये अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा चालाक समझ रहा है, तो क्या करता है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। अब की बार उसने क्या किया, 23 संख्याओं का औसत उसने दे दिया, कितना, 81 है। औसत आपको कितना दिया गया, 81 दिया गया। अब वो चेंज कर रहा है, प्रत्येक संख्या के अंदर वो चेंज कर रहा है। पहले वो क्या चेंज कर रहा है कि प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है, 9 से वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो उसके बाद वो और क्या कह रहा है कि और उसके अंदर वो प्रत्येक संख्या के अंदर क्या 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो हम इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे जिसमें दो टाइप की चेंजेस आ जाए। इसमें देखना कि पुराना औसत हमारा कितना दिया गया था, 81 दिया गया था, और वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को किसी कर दो, 9 से भाग दे दो, 9 से विभाजित किया जाता है, तो इसको 9 से विभाजित कर दो, कितना आ जाएगा औसत हमारा, निम्न 81, तो हमारा औसत कितना आ गया, 9 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है। 3 जोड़ा जाता है तो इसमें 3 जोड़ दो,
और यहाँ पे 9 आया था हमारा, 81/9 कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या करो, जो औसत आ गया उसके अंदर अब क्या कर दो, 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नया औसत क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पहले उसने कहा कि क्या कर दो, 9 से विभाजित कर दो, तो मैंने 9 से विभाजित कर दिया, हमारा औसत कितना आ गया, अब औसत क्या हो गया है, 9 हो गया है। तो अब वो चेंज कर रहा है कि 3 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो। तो अब हमारा पुराना औसत क्या है, जब यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक सवाल हमने सॉल्यूशन कर दिया, वहाँ तक लास्ट वाली लाइन तक सॉल्यूशन कर दिया, अब यहाँ से नया स्टार्ट कर रहे हैं। जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तब हमारा औसत कितना आ चुका है, हमारा औसत आ चुका है 9। पुराना औसत कितना आ चुका है, 9। पहले औसत कितना था, 81 था। उसके बाद उसने कहा कि प्रत्येक संख्या को 9 से क्या कर दो, विभाजित कर दो। हमने 9 से विभाजित कर दिया तो हमारा औसत कितना आ गया, अब 9 आ गया। पहले 81 था, जब मैंने 9 से विभाजित कर दिया तो औसत कितना आ गया, 9 आ गया। अब वो चेंज कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या कर दो, 3 जोड़ दो। तो अब जो औसत आ रहा था वो कौन सा लेना है, ये जो भी निकाला है मैंने, इस संख्या से पहले औसत कौन सा आया था, जब 9 से विभाजित किया था तो 9 आया था। तो इसमें 9 में से हम क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जैसे जैसे चेंज करता जाएगा वैसे वैसे हम उसको करते जाएंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। जब विभाजित करेगा तो उसके बाद जो औसत आएगा उसके अंदर ही चेंज कर देंगे, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, अच्छा सवाल है अपना। एक सवाल और देख लेते हैं। यदि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 kg है, कितना है, 40 kg है। यदि 38 kg वाला एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, तो औसत 1 kg बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन बताओ, ठीक है, ये पूछा है। एक क्लास है, उसके अंदर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है, ठीक है। 10 विद्यार्थी थे, उनका उन्होंने क्या एवरेज निकाल दिया, किसी का 40 है, किसी का 20 है, किसी का 18 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है, किसी का 50 है। बट जब हमने ओवरऑल निकाला सभी विद्यार्थियों का, तो औसत वजन हमारे पास कितना आ रहा था, 40 kg आ रहा था। वो कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो कितना है, 40 kg है। अब वो कह रहा है उसमें से एक विद्यार्थी था जिसका वजन कितना था, 38 किलो था, वो चला गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि वजन क्या हो रहा है, 38 किलो वाला जा रहा है, कितना जा रहा है, 38 किलो वाला जा रहा है। तो हमारा एवरेज कितना है, 40 है। अगर कम वजन वाला विद्यार्थी जाएगा, जितनी औसत है उससे कम वाला जाएगा, तो हमारा औसत क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। अगर जाएगा बड़े कम वाला आएगा, सॉरी ये से नहीं है, अगर कम वाला जा रहा है और फिर क्या कह रहा है, 1 kg विद्यार्थी 1 किलो हमारा औसत बढ़ रहा है, उसके जाने के बाद जो नया विद्यार्थी आ रहा है उससे हमारा जो औसत है वो 1 kg बढ़ जाता है। 1 kg बढ़ जाता है मतलब पहले कितना था, 40 था, अब 1 kg बढ़ गया, तो हमारा औसत नया औसत वो कितना हो गया है, 41 kg हो गया है, ठीक है। याद रखना कैसे, कि
कि 10 कक्षा थी, 10 विद्यार्थी से, उसमें से प्रत्येक का वजन था वो औसत था 40-40 केजी था। उसमें से एक विद्यार्थी था जिसका वजन 38 केजी था, वो चला गया, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, जिससे हमारा औसत चेंज हो गया। औसत किस प्रकार से चेंज हुआ कि हमारा औसत है वो 1 केजी बढ़ गया है, 1 केजी बढ़ गया है। इसका मतलब है जी जो नया विद्यार्थी आया है उसका वजन जाने वाले विद्यार्थी से तो ज़्यादा ही होने वाला है, तभी तुम्हारा औसत बढ़ा है। जब औसत बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नया विद्यार्थी आया है उसका वजन क्या है, ज़्यादा होगा। वो किस टाइप से निकालेंगे, नया वजन कैसा है, कितना आएगा। जैसे कि मान लो कि जानने वाला परिवर्तन, जानने वाला जो पुराना विद्यार्थी जा रहा है उसका वजन कितना है, 38 है, प्लस उसमें क्या करना, प्लस माइनस किस टाइप से करेंगे, प्लस तभी करेंगे जब हमारा औसत क्या हो रहा होगा, औसत बढ़ रहा होगा। और माइनस कब करेंगे, जब औसत हमारा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, जब यहाँ पे माइनस करेंगे। हमारा जो विद्यार्थी जा रहा है उसका वजन कितना है, 38 है। अब हमारा औसत है क्या हो रहा है, 1 केजी बढ़ रहा है, 1 केजी बढ़ रहा है, तो हमारा औसत कितना बढ़ गया, टोटल औसत कितना बढ़ गया है, 10 विद्यार्थी थे और 1-1 केजी बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है, 38 प्लस में कितना, 10 का 1 से गुणा कर दो, 10 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 48 केजी आ जाएगा। जो नया विद्यार्थी है वो क्या आ जाएगा, 48 केजी का आएगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने निकाल दिया कि जो नए विद्यार्थी का वजन है वो कितना है, 48 केजी है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो तो आप ठीक है। एक दूसरे टाइप से समझते हैं कि ये किस टाइप से चेंज होता है। मान लेते हैं आपके पास फॉर्मूला दिया गया है कि औसत का फॉर्मूला होता क्या है, कि योग बटा में क्या दिया गया है, संख्या। ठीक है, औसत आपको दिया गया है कितना, 40 दिया गया है, कितना आ रहा है, 40 औसत आ रहा है। योग आप एक विद्यार्थी कक्षा का वजन कितना है, 40 है, योग आपको पता नहीं है कितना है, संख्या आपको पता है कितनी है, 10 है। तो यहाँ से आप योग ज्ञात कर सकते हो, योग कितना आ गया सभी विद्यार्थियों का, 40 का 10 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 400 केजी आ गया। जो पहले का औसत था 40 औसत था, उस हिसाब से सभी विद्यार्थियों का जो औसत का योग हो रहा था वो कितना हो रहा था, 400 केजी हो रहा था। अब क्या किया कि एक 38 केजी का विद्यार्थी था, वो वहाँ से क्लास से चला गया, एक नया विद्यार्थी आ गया। अब हमारा औसत कितना हो गया है, औसत हमारा कितना हो गया है, 41 हो गया है, 1 बढ़ गया है, 1 केजी से बढ़ गया है ना, पहले 40 था, तब कितना हो गया, 41 हो गया। अब की बार योग हमें पता नहीं है, संख्या तुम्हारी क्या है, उतनी है, संख्या कितनी है हमारी, विद्यार्थी तुम्हारे पास कितना है, विद्यार्थी तो 10 ही है, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 10 ही है। तो यहाँ पे योग है वो कितना आ रहा है, 410 केजी आ रहा है। तो यहाँ पहले देखो 400 केजी था, इसमें से अगर एक विद्यार्थी चला जा रहा है, कितना जा रहा है, 38 केजी का जा रहा है, तो टोटल 38 केजी का चला जाएगा यहाँ से विद्यार्थी। जो हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे वो कितना आने वाला है, 362 कितना बचेगा, 362 केजी वजन रह जाएगा टोटल। अगर टोटल योग कितना था, सभी विद्यार्थियों का योग 400 था, उसमें से 38 केजी का विद्यार्थी चला गया है, तो बचे हुए जो योग है सभी विद्यार्थियों को कितना रह गया है, 362 रह गया है। जो कितने का, 9 विद्यार्थियों का है, कितना 362 है। अब जो अगला नया योग आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 410 आ रहा है, 410 आ रहा है। इसका मतलब है नया विद्यार्थी आया वो उसके अंदर ऐड हो गया है, किसके अंदर, 362 के अंदर जो जितना केजी का विद्यार्थी आया वो ऐड हो गया, कितना हो गया है, 410 आया है। तो कितने केजी का विद्यार्थी आया होगा, 410 में से कितना कर दो, 362 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 48 केजी आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ तक। ठीक है, इसी टाइप से भी हम निकाल सकते हैं, बट ये वाला ध्यान रखना कि डायरेक्ट ही चेंज होगा। यहाँ पे जो जा रहा है प्लस में क्या करना, प्लस मान यहाँ पे जब होगा, प्लस कब होगा, जब वृद्धि होगी। जब माइनस कब होगा, यहाँ पे जब क्या होगा, एवरेज घटेगा, यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो आएगा जाएगा उसका एवरेज रखेंगे, जो जितने केजी का होगा उसका रख देंगे। और यहाँ पे क्या, संख्या गुणा में क्या, जितना औसत का चेंज हो रहा है उसका गुणा कर देंगे, और जितनी संख्या दी गई थी वो गुणा कर देंगे। 10 संख्या थी और चेंज कितने का हो रहा था, 1 का हो रहा था, 10 के साथ गुणा कर देंगे 1 का, तो कितना आ गया, 11, 10 आ गया, 10 को जोड़ देंगे डायरेक्ट 48 केजी आ जाएगा। बाकी इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड हम कल भी सवाल करेंगे और भी सवाल देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी बच्चों का, धन्यवाद।